बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। नामो निशान उनका मिट गया, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है, जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय पर उनका जो प्रेसिडेंशियल भाषण था, उसमें यह तय किया गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका? क्या सोशलिस्ट रास्ता है? आप पूरे देश की इकोनॉमी चाइना को दे दे रहे हैं आप। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड दिया जाता था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। बहनों और भाइयों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया से कम्युनिस्ट उखड़ गए, नामो निशान उनका मिट गया, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। और मैं भी आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये बिहार है, जिस बिहार ने भारत का स्वर्ण युग दिया था, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ये वही बिहार है जिस बिहार ने वीर बाबू कुंवर सिंह को जन्म दिया। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने के लिए मजबूर करने वाले बिहार केसरी के रूप में बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा से लेकर के आजमगढ़ तक अंग्रेजों को पीछे धकेलने का काम किया था और स्वतंत्र क्षेत्र का घोषणा करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। बहनों और भाइयों, यह धरती अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। इस धरती में मुगल आक्रांता हुमायूं को भी अपनी जान को बचा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम है ही नहीं। कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते,
वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं। उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है,